हाय पाइसिस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है पाइसिस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कैसे सिचुएशन बन रही है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पैसिस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस गाइस। कहीं ना कहीं योर ड्रीम कम ट्रू। सी दिस इज हायर मैसेज। अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं न्यू ऑफर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप रीयूनियन होना चाहते हो थोड़ी देर के लिए। अलग हो गए थे तो रीयूनियन भी हो रहे हो, और शादीशुदा लाइफ वाइज यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज द 9 ऑफ कप की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप में हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअलिटी का कार्ड है। ओके, सी दिस इज यू। डजेंट मैटर कि आप वुमेन हो या फिर मेल हो, कहीं ना कहीं सी रिलेशनशिप वाइज अबंडेंस आ रहा है, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं सी अगर आप सिंगल हो तो कोई सामने वाला आके ऑफर दे रहे हैं। सी ऑफर दे रहे हैं ताकि आप मिंगल हो सको और अपनी लाइफ में मिंगल होके हैप्पी रह सको। और अगर आप थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे तो कहीं ना कहीं सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में रियूनियन होके अबंडेंट प्रॉस्पेक्ट हो सको। और मैरिज वाइज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आई है उससे राइज अप हो रहे हो, ग्रोथ आ रहा है, देयर इज अ चेंज। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पर ना हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। सी रिलेशनशिप बस अबंडेंस आ रहा है, सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, ताकि आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि ये महीना वैसे वैलेंटाइन डे भी है तो कोई गिफ्ट मिल सकता है। ओके, या फिर फ़ोन कॉल आ सकता है अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो। देयर इज द इंडिपेंडेंसी, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहा है। ओके पैसिस, सो लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। कैसी सिचुएशन बन रही है आप लोगों की, व्हाट्स द सिचुएशन फॉर पैसिस। ओके, सी डेथ एंड रिबर्थ की है। सी कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आए थे रिलेशनशिप वाइज, वो प्रॉब्लम ख़त्म होके कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कंफर्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है, या फिर टोटली न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी हो रहा है। ओके, और अगर जैसे कि किसी की रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो और टोटली न्यू लव चाह रहे हो, वो हो रहा है। ओके, और मैरिज वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम ख़त्म होके आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल मैरिज बनाते हुए दिख रहे हो। नॉट इनफ का कार्ड है, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाइज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं वैसे आप लोग ना यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जैसे कि लव वाइज कोई भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच फ्रस्ट्रेशन वाला एनर्जी, ईगो बेस्ड एनर्जी है, पर्सन को खोने का डर है। ओके, एंड कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है, लैक ऑफ अपने आप में अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट यहाँ पर ना जो भी रिश्ते खराब हुए हैं तो वो सुधर रहे हैं। दिस इज द हैमर का कार्ड है, यू बिल्ड अप योर कनेक्शन। ओके, तो ये महीना ना मैं ये बोलूँगी, ये तीनों कार्ड के बेसिस पे अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए भी सेपरेशन हुआ है, ओके, किसी भी वजह से, तो ये एक महीना आपके रिलेशनशिप में बिल्डअप हो रहा है। ओके, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, यानी कि अबंडेंट वाली एनर्जी है। ओके, अगर रीयूनियन होना चाहते थे तो भी हो रही हो, टोटल न्यू लव चाहते थे तो भी हो रहा है, एंड मैरिज वाइज कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन हुए थे तो भी हो रहा है। अप्स एंड डाउन हुए थे और उसको सुधारना चाह रहे थे तो भी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, या कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अकेले होके, सिंगल होके, फेयर बेस्ट एनर्जी है कि अब मैं क्या करूँ। ओके, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, सैडनेस वाली एनर्जी है। बट नो मैटर व्हाट, ये महीना ना आपके रिलेशनशिप वाइज रिपेयर हो जाएगा, रिबिल्ड हो जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या सी हीलिंग वाली एनर्जी, स्टार वाली एनर्जी। ओके, आप अपने प्रॉब्लमों से हील होते हुए पास के 6 ऑफ कप।
हील होते हुए अपने विषय, अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो रहा है, कंफर्टेबल हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो। एंड एस ऑफ वॉन्ड, वाओ, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर सी डेथ का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। तो मे बी शायद यू डीलिंग विद अ क्यूरियस पर्सन, अदरवाइज यहाँ पर ना कहीं जो भी प्रॉब्लम आए थे उससे हील हो रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में आपकी अगर विशेष है तो अपने पर्सन के साथ में फिर से एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको। कोई भी फायर साइन हो सकते हैं, इट इज लियो सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर सी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप में एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको, एडवेंचरस वाली रिलेशनशिप बना सको। ओके, और अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ओपन भी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी थी, तो हील होते हुए मूवमेंट हो रहा है, एक एक्साइटमेंट फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नॉट इनफ का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोग ना पास्ट में भी शायद हो सकता है अकेलापन फील कर रहे हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, अपने पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे थे, कहीं ना कहीं फेयर वेस्ट वाली एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना ना जो भी आपके पास्ट में कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए थे आपके सिक्योर रिलेशनशिप को लेके, मैं भी शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था। ओके, मैं भी शायद सालों का रिलेशनशिप था, तो उसमें कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आ गई थी। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि फैमिली वाइज भी यहाँ पर कोई भी फेयर वेस्ट एनर्जी हो गया था कि यार पता नहीं, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी किसी भी वजह से, मनी की वजह से, करियर की वजह से। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं एक बेस या फिर फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग आती हुई दिख रही है। ओके, और लव वाइज भी अगर पास में कोई भी अगर सिक्योर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आ गए थे, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया था, थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे, तो भी यहाँ पर वो एनर्जी स्विच हो रही है। ओके, कम्युनिकेशन बंद हो गया था एंड कहीं ना कहीं ईगो की वजह से या फिर क्लैशेस की वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप रिपेयर कर रहे हो, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एट ऑफ वॉन्ड एंड द फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, आउटिंग पे लेके जा रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सको, बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, और कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को रिपेयर कर सको। ओके, क्योंकि जिनके साथ भी जुड़े हुए थे ना पाइसेस में भी शायद वो काफ़ी टाइम से था। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप था, तो सिक्योर रिलेशनशिप इतनी जल्दी छूटते तो है नहीं, राइट। देयर इज़ अ ग्रोथ, देयर इज़ अ हैप्पीनेस। तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है आप लोगों की लाइफ में जो भी सिक्योर रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन हुए थे, कम्युनिकेशन बंद हो गया था, तो ये महीना कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है, सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आप वाटर साइन हो, यहाँ पर एक भी वाटर आपका कार्ड नहीं आया, सिर्फ 6 ऑफ कप को छोड़ के आप जस्ट पास के मेमोरीज़ को, पास के अच्छे अच्छे वक्त को याद करते हुए दिख रहे हो कि ऐसा था वैसा था, उसकी वजह से आपको ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप में लैक मेंटालिटी, अकेलापन महसूस हो रहा है। बट आपके पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के फिर से रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आए, लॉन्ग लास्टिंग हो, बॉन्डिंग आए बोल के, क्योंकि ये महीना आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज रिपेयरिंग वाला महीना है। ओके, अबंडन वाला महीना है, पॉजिटिव चेंज वाला महीना है। ओके, व्हाट्स द आउटकम, सी जस्ट लाइक दिस आया था। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड इज डिवोर्स। जो भी आप दोनों के बीच में फाइट चल रही थी, क्लैशेस हुए थे, आर्गुमेंट हुए थे किसी भी वजह से, वो क्लैशेस ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी ये चाहती है कि वो प्रॉब्लमें ख़त्म होकर आप लोग फिर से एक सिक्योर फाउंडेशन बनाओ, फिर से एक फॉर्चुनेट रिलेशनशिप बनाओ, फिर से एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाओ। ओके, सी अगर आप लोग सिंगल भी थे तो कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं ताकि आप लोग फिर से मिंगल होकर एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाओ। ओके, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, इस ओवर ख़त्म, आपकी जो भी फाइट चल रही थी, जो भी सिचुएशन थी, टाइम के हिसाब से वो ख़त्म हो गया। नाउ इज़ टाइम फॉर रीबिल्ड, नाउ इज़ टाइम फॉर
कंफर्टेबल रिलेशनशिप, एक्साइटिंग रिलेशनशिप, क्योंकि समय चाहती है, डेस्टिनी चाहती है कि आप लोग फिर से कंफर्टेबल हो सको रिलेशनशिप वाइज, भले ही वो लव में हो या फिर शादीशुदा लाइफ वाइज क्यों ना हो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू Pisces. What's the guidance? What's the guidance? Okay. See, guidance है कहीं ना कहीं 6 of Pentacle and the 9 of Wand. ओके, गाइडेंस है कि आप लोगों के लाइफ में स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप तो था. ओके, 9 ऑफ वॉन्ड इज अबाउट गए सिंगल हुए थे, टाक पीरियड चल रही थी, फियर बेस्ड एनर्जी थी, अकेलापन महसूस कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे. ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए, अपने आप में पॉजिटिव रहिए. ओके, अपनी एनर्जी को सिक्योर एनर्जी बनाइए. ओके, सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को भूल के अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सको. फूल की एनर्जी है, एक इजी गोइंग कर सको, एक न्यू बिगिनिंग, एक एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको, एडवेंचरस रिलेशनशिप बना सको. ओके, तो जस्ट अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है एंड बैलेंस करना है. पॉजिटिव शिफ्ट है पास के पर्सन के साथ में ही. ओके Pisces, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू Pisces. व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस? वन मोर. ओके, सी अंडरस्टैंडिंग. सी, ये महीना ना आप दोनों, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को, परिस्थिति को, या फिर मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों ही, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में कमिटेड हो सको, या फिर शादी कर सको, या फिर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग लेके आ सको. ओके, अनसेटिस्फाइड, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अकेले हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना डिसअपॉइंटमेंट हो. ओके, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग वेर गोइंग. ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, फिर बेस एनर्जी है, अकेलापन फील कर रहे हो, लैक मेंटालिटी फील कर रहे हो. तो सिचुएशन को, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ सको, कमिटेड हो सको, हैप्पीनेस लाइफ बना सको, कनेक्शन वाइज ग्रोथ की तरफ जा सको. ओके, तो ये महीना है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की एंडिंग की एंड फ्रेश स्टार्ट की. ओके Pisces, या Pisces, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. लव एंड लाइट. टेक केयर.